हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे CAPF AC 2023 के लिए करंट सेक्शन की। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। करंट अफेयर्स से 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं हमारे CAPF एग्जाम में। ठीक है, अगर हम करंट अफेयर को भी और फाइन करें तो उसमें कुछ सेक्टर्स हैं, किस सेक्टर से कितने आते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो वाला पहला टॉपिक पढ़ें जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और जिसको पढ़ने में कम मेहनत लग रही है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसमें भी देखो सारे जो टॉपिक्स हैं, जो मेन एरियाज हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तुम देख सकते हो, जैसे कि डिफेंस, इंटरनेशनल स्कीम्स, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। डिफेंस ऐसा सेक्शन है मैंने इसलिए पहले लिया है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं और सबसे कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग, मैंने यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिया है वो पहले नवंबर से जनवरी का लिया है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि नवंबर से लेकर जून तक का हाई टेंशन जोन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले के महीनों के नहीं पूछे जाएंगे। कहते हैं कि अगस्त या सितंबर से पढ़ने चाहिए और मई जून तक एक साल के करंट अफेयर पढ़ने चाहिए। पर अगर हम देखें डाटा तो नवंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ऊपर से एक दो क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है नहीं आए। पर अगर हम इसको कंप्लीट बाद में करें, पहले वो कंप्लीट करें तो गलत हो जाएगा कि 4-5 महीने के हमने करंट अफेयर पढ़ ली जिसमें कि क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं और वो सेक्शन हमारा गलती से छूट गया जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले मोटिव यही रहना चाहिए कि कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब अगर हम मंथली मैगजीन उठाएं किसी की भी, ठीक है, तो हम पढ़ने लग जाते हैं पूरी की पूरी मैगजीन, पूरे सेक्शन उसके पढ़ने लग जाते हैं। उससे अच्छा बेटर तरीका ये है कि तुम करंट अफेयर को पिलर्स में डिवाइड कर दो। ये 6 पिलर्स मैंने बनाए हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी सेक्शन से 0, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट सबसे लास्ट में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सबसे गंदा सब्जेक्ट यही है, सबसे ज़्यादा तुम्हें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। 500 या 600 टॉपिक पढ़ोगे तब जाके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं पे डिफेंस की बात करें तो 500-600 पढ़ने पे तो 10-12 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। समझे, ये रेशियो मैंने निकाल के रखा है। पहली वीडियो जो पार्ट 1 था तुमने नहीं देखी होगी, देख लेना, मैंने सब समझा रखा है उसमें। ठीक है, अब बात आती है कि डिफेंस, अगर हम ये मैंने 3 महीने के लिए ना, जनवरी तक के, अगर मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल की फिर एक वीडियो बना दूंगा तो इस तरह से हमारे सारे महीने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 महीने में डिफेंस के टोटल 39 टॉपिक मिले, ये देखो, समझे। और दूसरी बात, डिफेंस के अंदर भी अगर हम और फाइंड करें डिफेंस को तो बहुत ज़्यादा सेक्शंस बन जाएंगे। जैसे कुछ एक्सरसाइज पूछी जाती हैं तो मैंने सारी एक्सरसाइज एक तरफ लिख ली, वेपन्स पूछे जाते हैं तो एक तरफ लिख लिए। वेपन्स की भी बात करूं, अगर इसे और फाइंड करना चाहूँ तो इसके अंदर INS, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, गन्स, मिसाइल्स, हर एक चीज़ अलग अलग करके लिखूं तो और ज़्यादा फाइन हो जाएगा। पर उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, ये 2 चीज़ें फाइन कर ली हमने, बहुत है। बिकॉज और ज़्यादा हम इसको सेपरेट करते जाएंगे तो ईच सेक्शन में 1 और 2 करंट अफेयर आएंगे, जिससे फायदा कुछ हो नहीं रहा। वेपन्स एक तरफ लिख लो, एक्सरसाइज एक तरफ लिख लो। ठीक, और एक्सरसाइज को भी अगर फाइन करा जाए तो कंटिनेंटल हिसाब से या कंट्रीज वाइज या ग्रुप वाइज अगर करें तो और ज़्यादा फाइन हो जाएगा, पर इतना इनफ है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने देखो इसकी लिस्ट बना दी है। ये कुछ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड एक्सरसाइज, इधर आ गई तुम्हारे वेपन्स, और ये 39 है। और इनके बारे में ये एक्चुअल में है क्या क्या, साइक्लोन 1 क्या है, ट्रोपेक्स क्या है, या पृथ्वी सेकंड मिसाइल कौन सी क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, ये मैंने PDF तुम्हारे लिए बनाई है। अब रही इन सोर्सेज की बात, सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी टॉपिक ले लो, युद्ध अभ्यास 22, अग्नि 5, इसके बारे में तुम्हें और पढ़ना है, तुम्हें इसमें लग रहा है तुम्हें कि ये डाटा इनफ नहीं है, तो गूगल पे सर्च करो या फिर यूट्यूब पे डालो सीधा इसका नाम, तुम्हें बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे मिल जाएंगे। जो भी नंबर 1 पे या नंबर 2 पे आ रही हो, स्पॉन्सर्ड की जगह स्पॉन्सर्ड को हटा देना, जो भी नंबर 1 या 2 पे आ रही हो उस साइट को तुम पढ़ लेना, उसमें तुम्हें इनफ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जितना मुझे लगती थी, जो कि पास्ट ईयर में आई हुई है, किस किस के बीच में हुई, कौन सी मिसाइल हुई, जो कौन सा हेलीकॉप्टर क्या है, कहाँ पे ये अटैक कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर ऑलरेडी कर ली हैं। पर ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लगता है तो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इनके सोर्सेज क्या हैं, जितनी भी मंथली मैगजीन आती हैं, जो भी तुम सर्च करोगे डे बाई डे, इस तरह से सर्च करा करो, करंट अफेयर टुडे फॉर UPSC रिलेटेड टू डिफेंस, इस तरह से जो लिस्ट आएगी ऊपर से वो ये है। ठीक है, मैंने कुछ यूट्यूब से भी नोट डाउन किए, कुछ मैगजीन से भी, बिजनेस की जो वो आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स, वहाँ से कुछ उठाया है, आधे तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अगर तुम ग्रुप में ऐड नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैंने स्क्रीन पे इस तरह से लगा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, और इनका लिखा हुआ ये है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए,
ये ले लीजिए, ठीक है, हो गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट सेक्शन जो कल को मैं कंप्लीट करूंगा नवंबर से जनवरी तक, कब होगा इंटरनेशनल रिलेशन, फिर होंगी स्कीम्स, फिर होगा इकोनॉमी, सारे सेक्शन में कंप्लीट कर दूंगा। तुम्हारे बिना किसी मेहनत के ये सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे एक हफ्ते में। अगर ये 7 है, मैं रोज़ की एक वीडियो भी डालूंगा, तो 7 दिन में लास्ट के 3 मंथ के सारे सेक्शन, और आईआर को भी मैं ऑन रिफाइन करके डालूंगा कि कौन से ग्रुप, इंडिया किस किस ग्रुप में ऐड है उससे रिलेटेड, और जो कॉन्टिनेंट है हमारे उनसे रिलेटेड, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ के एक वाइज लेके मैं उसको रिफाइन करके डालूंगा, ठीक है। उसमें तुम्हें ऐसा ही नहीं रहेगी, मान लो यूरोपियन, अगर तुम इंडिया यूरोप के रिलेशन के करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो सारे के सारे उसमें यूरोप के होंगे एक तरफ, फिर अमेरिका की एक तरफ, इस तरह से तुम्हें बहुत आसानी मिल जाएगी। स्कीम्स को भी ऐसे लिखूंगा, वुमन के लिए सारी स्कीम एक तरफ, चिल्ड्रंस के लिए सारी स्कीम एक तरफ, एजुकेशन को लेके सारी स्कीम एक तरफ, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको लेके एक तरफ। इसमें क्या होगा, स्कीम तुम पढ़ रहे हो पेपर 1 के लिए, बाई चांस क्या होता है कि अगर पेपर 2 में आ जाए लिखने को, वुमन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, उसमें तुम्हें स्कीम्स लिखनी है, तो तुम वो स्कीम का यूज वहाँ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं रिफाइन कर करके लिखूंगा, क्योंकि तुम्हें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। सपोज पेपर 2 में पढ़ने जा रहे हो तो एकदम से रट्टा मार सकते हो एग्जाम से पहले, जो 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, और रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन होंगे रिफाइन कैटेगरी में करंट अफेयर, ठीक। लगे रहो दोस्तों, एग्जाम ज़रूर निकलेगा। जय हिंद।